ये जो वर्तमान की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उस सरकार ने सभी वर्ग के साथ छलावा किया है। अब आप कई ठो नियम और क्राइटेरिया ले आए कि भैया एक घर से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। धान खरीदी जो है 20 क्विंटल बढ़ा दिया गया है, तो क्या लगता है चुनाव पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? उनका कहना है कि सत्ता में जब हम लोग हैं तब वो लोग कौन होते हैं आवाज़ देने वाले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ तथा पूरे भारत में इस दौरान जो विषय और जो मुद्दा ट्रेंडिंग में है उस पर हम लोग आज धमतरी के विधायक रंजना साहू जी के साथ मौजूद है और उनसे जानना चाहेंगे, चर्चा करेंगे कि वह इन सब मुद्दों को किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका झापड़ न्यूज़ में। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी हैं उनके द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि पूर्व में आपके पार्टी के द्वारा रायपुर में बहुत बड़ा जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया गया था। देखिए, ये जो वर्तमान की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उस सरकार ने सभी वर्ग के साथ छलावा किया है। आज आप एक तरफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.4% है और आप अब 4 वर्षों बाद कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार पहले ये स्पष्ट कर दे कि 4 साल आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, युवाओं के साथ छलावा किया। अब आप कई ठो नियम और क्राइटेरिया ले आए कि भैया एक घर से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि एक घर में 3 नौजवान युवा है तो क्या आपस में लड़ाई नहीं होगी इनकी? ये सरकार कैसा नियम लेके आती है? आपको देना है तो प्रत्येक परिवार के जितने लोग बेरोजगार हैं, आप सभी युवाओं को उनको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। युवाओं के साथ ये छलावा नहीं चलेगा। धान खरीदी जो है 20 क्विंटल बढ़ा दिया गया है, तो क्या लगता है चुनाव पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 85% जो लोग हैं वह किसानी पर ही निर्भर करते हैं। देखिए, इस पर भी किसानों के साथ इस सरकार ने छलावा किया है। यदि 20 कुंटल खरीदना था, आपको शुरू में 4 वर्ष पहले ही इसकी घोषणा कर देनी थी। अब इतने समय बाद आप घोषणा कर रहे हैं, उनको पता है सरकार आनी नहीं है, वो तो खरीदी कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह का किसानों के साथ छलावा या बेईमानी ये सरकार मत करे। आने वाला समय जो है, अब यहाँ की जनता का, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का समय है। अब जनता सबक सिखाने के लिए, सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई है। आवास के लिए जिस प्रकार से आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग सभी गांवों में फॉर्म भरा गया है मैम। कल हम जब डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी से मिले थे तब उनका कहना है कि सत्ता में जब हम लोग हैं तब वो लोग कौन होते हैं इंदिरा आवास देने वाले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच यही है कि जितने लोग जिनके सर पर छत नहीं है उनको 2022 तक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो जाने थे। लेकिन आज पर्यंत तक सरकार ने खुद अपने प्रश्न के उत्तरों में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे पा रही है, इसलिए ये प्रधानमंत्री आवास पूरा नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने तो अपने पैसे लगातार प्रतिवर्ष भेजती रही, लेकिन राज्यांश जो 40% का जो राज्यांश इस प्रदेश की सरकार का होता है वो नहीं देने के कारण प्रधानमंत्री आवास आज तक अधूरे हैं। अब ये सरकार नौटंकी करती है कि हम सर्वे कराएंगे। ये सरकार कौन से अधिकार से बोलती है हम सर्वे कराएंगे? सर्वे कराने का अधिकार केंद्र की सरकार को है और जो सर्वे की पहले की जो रिपोर्ट है, आप उसके आधार पर पहले प्रधानमंत्री आवास हमको दे दीजिए, फिर सर्वे की रिपोर्ट और आएगी, उसके बाद फिर आप प्रधानमंत्री आवास दे दीजिएगा। तो इसमें सरकार झूठ मत बोले। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब वर्ग के साथ और गरीबों से नफरत करने वाली ये सरकार है। आज तक गरीबों को उसका अधिकार अभी तक नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमा रहा है मैम, और कहीं ना कहीं यह जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन के भी सामने आएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, अभी महामहिम राज्यपाल जी के पास यह विषय गया है और वो संवैधानिक पद है, वो जिस प्रकार का निर्णय ले वो सर्वमान्य है। लेकिन इस सरकार ने आरक्षण के नाम पर भी बहुत राजनीति की है। जब माननीय हाई कोर्ट ने आरक्षण के मसलों को एक बार अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद ये और इन्हीं के लोग उस आरक्षण के विरोध में गए थे। इन्हीं के लोग जिनको महिमा मंडित करके इन्होंने बड़े बड़े पदों पर बैठाया है, यही लोग गए थे आरक्षण के विरोध में और आज उनको पद पर बैठा दिया है। आज जो प्रदेश की स्थिति है, नौजवान साथी जो नौकरी उसका जो समय है 2 वर्ष 3 वर्ष वो पीछे हो जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर हमारे युवाओं
के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला यदि कोई है तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो राघव चड्ढा की बात करें या फिर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि यह लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, अब राहुल गांधी सदस्यता यदि रद्द हो गई है तो कई नौटंकी और कई बहानेबाजी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जिसको नहीं लांघी होंगी। ईडी प्रदेश में आती है तो उसके लिए नौटंकी करके घरों के सामने नंगाड़ा लगाकर और लंगर लगाकर बैठ जाते हैं। और यदि ये मसला आया है तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का ये फैसला है, और माननीय न्यायालय का यदि फैसला है तो जाए वो जहाँ पर अपनी बात रखना उस स्थान पर बात रखे, और इस तरह नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। जो न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य रहेगा। आप अभी विपक्ष में हैं मैम, लेकिन आप विधायक भी हैं, तो क्या और शायद यह आपके पहला कार्यकाल भी है ना विधायक में, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती रहता होगा मैम वहाँ भी विधानसभा में अपने बातों को रखने के लिए। सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं वो हमेशा चुनौतियों का सामना करके ही काम करते हैं। निश्चित रूप से चूँकि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम सत्ता पक्ष करते आई है, और ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है। वो लगातार 4 वर्षों में हमको हमारे विषयों को रखने नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं धमतरी की जनता का आशीर्वाद है, इनका स्नेह है, और जो लगातार बीच बीच में धमतरी की जनता ने जो स्नेह लाड दुलाल प्यार दिया है, और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, समय समय पर बहुत से विषयों से अवगत भी, कहीं पर ऐसे विषय होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं वो हमको अवगत कराती रही है, और आज उसी का परिणाम है कि विधानसभा में हम पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र के विषय को, यहाँ की मांग को, जनता के दुख या परेशानी या यहाँ के लोगों की जो मांग है उसको विधानसभा में रखने का पूरा प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से अभी बजट में कोटवारों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, जो खाना बनाने वाले और जो सफाई कर्मी हैं उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, बेरोजगारी भत्ता की भी बात की जा रही है, तो क्या लगता है आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव है करके ही मुख्यमंत्री ने सारी घोषणाएं की थी। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि क्या 3-4 वर्ष पहले उनको इनकी याद नहीं आई? मितानिन बहनें लगातार हड़ताल पर रहीं, क्या पहले याद नहीं? भाई वो तो कह रहे हमारा नियमितीकरण कर दो, कलेक्टर दर पर मानदेय उनको दिया जाए, तो इस चीज़ को आपको स्वीकार करना था। हमारी मितानिन बहनें जो कि 7 से 8 घंटे वर्क करती, फुल टाइम वर्क करती हैं, तो आप उनको नियमितीकरण की मांग रही है उनकी, उनको नियमितीकरण कर दीजिए। कलेक्टर दर पर जो मांग है उसको कर देना था। ये जो लालच दिखाने का काम ये जो सरकार करती है, इससे काम नहीं बनेगा। आज भी लोगों को अंधकार में रखने का काम इस सरकार ने किया है। केवल चुनाव है इसलिए ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। अभी जब कोरोना आया था मैम, तब आप और हम जैसे लोग घरों में ही रहते थे, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है वो लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके जिस प्रकार से सेवा दिए हैं और उस हालात से हमको बाहर निकाले हैं, उसके बाद भी उन लोगों का नियमितीकरण नहीं किया गया, और कुछ लोग तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही थे कि 3 साल 4 साल वाले, उन लोगों का तो कोई हाल ही नहीं पूछते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नियमितीकरण जरूरी है कि नहीं है? नहीं, बहुत ज़रूरी। जिसने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने जान की परवाह न करते हुए जनता की जो सेवा के लिए वो सामने आए हैं, आपने देखा कि हमारी मितानिन बहनें भी हैं जो एक अपने घर से निकलकर अपने बच्चों की, परिवार की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों को समझते हुए घर से निकली हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ कर्मचारी रहे। तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत गंभीरता से इन मसलों को लेना चाहिए। जिन्होंने ऐसे समय में सरकार का साथ दिया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को निमित्त करके सरकार को एक बड़े इसमें निर्णय लेने चाहिए। लोगों को आपकी सरकार से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्या? सत्ता में आने के बाद आप उन लोगों का नियमितीकरण करेंगे, ऐसा कुछ है प्लानिंग आपका? देखिए, निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर आज भी है, और सरकार बनेगी। निश्चित रूप से जो मांगे रहेंगी वो प्राथमिकता के अनुसार पूरे करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि धमतरी जिला के बाकी खबरों से आप रूबरू हो सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।